आगे झुकी है और यहाँ पे भी प्रदेश की सत्ता को भी किसान परास्त करेगा। हम क्या कहना चाहते हैं? बैरियर तोड़ा जैसे एक, वैसे जितना बैरियर हमारे रास्ते में आके सबको तोड़ा जाएगा और विधानसभा को पहुंचा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हम सड़क पर निकलकर सिर्फ जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये हमें रोक रही है और इनको 27 में उखाड़ के फेंकेंगे हम। आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं उग्रवादी, ये घुसते हैं, ये लड़ाई करवाते हैं, दंगे करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन ने ये पहली बैरिकेडिंग लगाई और यहाँ तक सब पहुँच गए हैं। क्या बताना चाहेंगे आप? आज इस प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, किसान परेशान, नौजवान परेशान, प्रतिदिन पेपर लीक हो। लगता है कि आप पहली बैरिकेडिंग से निकल पाओगे? बिल्कुल निकलेगा, हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, विधानसभा तक पहुंचेंगे, हम सारी टूटेंगी, विधानसभा तक पहुंचेंगे। कहना है कि किसी भी हाल में वो विधानसभा तक पहुंचेंगे। फोर्स पूरी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करें, चाहे हम सीआरपीएफ की बात करें, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। पूरा रोकने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। जिस तरीके से आज विधानसभा घेराव है और उसके बाद आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय में बहुत भारी भीड़ देखी गई है और साथ ही साथ प्रशासन की पूरी कोशिश है कि कोई निकल ना पाए। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तानाशाही सरकार है, पूरी तरह डरी हुई है। आज जनता के मुद्दों पर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सड़क पर निकलकर सिर्फ जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये हमें रोक रही है। कील और कांटे लगाकर बैरिकेडिंग लगा रखी है। ये अनोखा प्रदर्शन आप लोगों का देखा जा रहा है, माथे पर काली पट्टी है, किस बात का संकेत है? ये अनोखा प्रदर्शन नहीं है। जो सत्ता है वो एकदम अपने मनमानी कर रही है। शासन व्यवस्था कोई चीज़ को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है और जो भी कोई भी कानून संविधान पब्लिक के लिए, जनता के लिए बना है, ना कि अपने मन का कुछ भी किसी के ऊपर थोप दिया जाए। तो उसका विरोध हम कर रहे हैं। महिलाएं मिलकर के अपना विरोध जता रही हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं और इस चीज़ का विरोध काली पट्टी करके हम लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है, उस पर नुकीले लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहती हैं? क्या आप लोग निकल पाएंगी बाहर? बिल्कुल निकल पाएंगे और बैरिकेडिंग तोड़ के हम लोग जाएंगे, कोई हम लोग को रोक नहीं सकता। तो एक बार हम लोग ढकेल के चले आए, बैरिकेडिंग धक्का, बस महिलाएं ही ढकेल दी। उनकी बैरिकेडिंग कितनी मजबूत है इसी से उनको पता चल गया होगा। काली पट्टी बांधकर आज आप लोग धरना कर रही हैं, किस बात का संकेत है? ये संकेत नहीं है, जो तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हिंदू मुसलमान पे मारा जा रहा है। संभल में देख लिए, बहराइच में देख लिए, वहाँ क्या हुआ, दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो ये इसकी लड़ाई है और जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक ये सरकार यहाँ से जाती नहीं। आपने संभल की बात की, योगी जी का विधानसभा में एक बयान आता है, वो कहते हैं कि जब हिंदू लोग निकलते हैं तो बहुत परेशानियां होती हैं किसी मुस्लिम समुदाय के बाहर, लेकिन जब मुस्लिम निकलते हैं अपनी जुलूस लेकर के तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा क्यों? बताइए। देखिए, दिल पे हाथ रख के, मैं बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, जान किसी की भी जाए वो गलत है। रही मुसलमान की बात, कौन मुसलमान मंदिर में जाके हंगामा करता है? लेकिन आप देखिए, कुछ जो आरएसएस के लोग हैं, हम हिंदू भाइयों को नहीं कह रहे हैं, हम आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं उग्रवादी, ये घुसते हैं, ये लड़ाई करवाते हैं, दंगे करते हैं, जिसमें धर्म पूरा बदनाम होता है, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो हिंदू भाइयों का हो। हम विधानसभा पहुंचेंगे, मेरा संकल्प है। चूँकि आप जानते हैं कांग्रेस का सिपाही उस समय अंग्रेजों से लड़ा था और लड़ करके देश को आज़ाद कराया था। आज इस काली हुकूमत से लड़ रहा है, आज काले अंग्रेजों से लड़ रहा है। जिस तरीके से पूरी तानाशाही की तरीके से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं और पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है, योगी सरकार अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए उनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठा पाए, इस कुशासन के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ और किसानों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ, वो कैसे उस आवाज़ को दबाया जाए। योगी और मोदी जी जब से आए हैं सत्ता में, सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आज तक इनके आने से पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था, न मुसलमान खतरे में था, न किसी का धर्म खतरे में था। इनके सत्ता में आने के बाद आज 14 साल हो गए, इनको 10 साल से ज़्यादा हो गए। ये जो है कह रहे हैं हिंदू खतरे में है,
धर्म खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कोई एक वाकया दिखा दें कि मुस्लिम इलाकों से अगर कोई भी धार्मिक हमारे हिंदू भाई का जुलूस निकला हो, कभी कोई फसाद हो, कभी कोई मारा गया, इत्तेफाक कभी कोई वो अलग वो मसला नहीं, लेकिन आमतौर से अभी कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तब से इनके जो भी जुलूस निकला उसमें दंगा कराया जाता है और ये दंगा कराते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस मैं एक नारे के हिसाब से अपने विराम को दे देता हूँ। मैं 3 चीजों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। सीमा पर जवान, खेत में किसान, मेरा प्यारा संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की ये बेलगाम सरकार, ये निरंकुश सरकार, ये शोषक सरकार, आदमखोर सरकार, इसने हमें कैसे रोक पाएंगे? ये भूरे अंग्रेज़ हैं। हमने तो अंग्रेज़ों को नहीं देखा था, लेकिन मुझे यकीन और महसूस होता है कि शायद अंग्रेज़ ऐसे ही शोषक रहे होंगे जो देश हित में आवाज़ उठाने वालों के आवाज़ को दाबते हैं, आगे बढ़ने वाले कदम को रोकते हैं। ये हमें नहीं रोक पाएंगे, ये जनता की आवाज़ है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनहित की बात करी है, जनहित का काम करा है। जिस तरीके से आज ये हुजूम यहाँ पर पहुँचा है और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है शासन की तरफ से कि भाई वहाँ विधानसभा सत्र चल रही है, तमाम नेता विधायक आए हैं, तो क्यों जाना वहाँ पर? विधानसभा सत्र चल रहा है, ये सबको पता है, लेकिन माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो शेर हैं अजय राय जी और हमारे प्रभारी पांडे जी, उनके आह्वान पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और विधानसभा घेरने की बात इसलिए आई है, हम लोग इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने तराई मचा रखी है और हिंदू मुस्लिम के और मंदिर मस्जिद के सिवा इन पर कोई मुद्दा नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर पुलिस, आज ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था जब से योगी जी और भाजपा शासन में आए हैं कि पुलिस साहब अपराधियों को बचाने में लगी है। आज वो प्रमाणित हो गया कि पुलिस लोकतंत्र के दुहाई देने वाले लोगों को लोकतंत्र की रक्षा को करने से रोकने में लगी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, उन सब पे महंगाई की मार है, देश के जो लोकतंत्र की जो हानि हो रही है उसकी मार है। ये डरी हुई तानाशाह सरकार है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डर रही है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस देश के नागरिक हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम गांधीवादी हैं, तो हम तो आतंकवादी तो हैं नहीं कि हमसे डर रहे हैं। हमारे ही बीच से विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं, तो हम तो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनको 27 में उखाड़ के फेंकेंगे हम। ये मेरा पक्का वादा है। और आज ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये भवन जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इस बार बिल्कुल पक्का है कि इनको उखाड़ फेंकना है।